तो है नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 3 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार। तो चलिए दिन भर की बड़ी खबरों को देख लेते हैं। पहला खबर है, बिहार के चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तीखा निशाना साधा है। बेगूसराय में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी युवाओं को रील देखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि वह बेरोजगारी का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील देखते हैं तो सारा का सारा पैसा अंबानी को मिलता है, पूरा का पूरा फायदा अंबानी का होता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को करारा जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी वोट के लिए स्टेज पर डांस भी कर देंगे। चुनाव के बाद वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करेंगे। यह बयान महागठबंधन की आक्रामक राजनीति का संकेत बन गया है। तो चलिए वहीं पर अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, पीएम मोदी का पटना रोड शो, एनडीए को रिकॉर्ड मतों से जिताएगी जनता। तो चलिए पूरी रिपोर्ट क्या है देखते हैं। पूरी रिपोर्ट है, 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पटना में एक विशाल रोड शो किया। इस रोड शो में लाखों लोगों की भीड़ देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिन चौक से शुरू होने वाले रोड शो में भाजपा के समर्थकों को एनडीए को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकसित बिहार विकसित भारत की नींव है। बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिले, ये हमारा संकल्प है। मोदी ने महागठबंधन को जंगलराज की संज्ञा देते हुए कहा कि राजद ने बिहार में 15 साल का अंधेरा दौर लाया था। रोड शो को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं पर अगली खबर है, अगली खबर चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है, महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से एक बड़ा वादा किया है। राघोपुर विधानसभा सीट से उन्होंने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने वैशाली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए जो 20 साल में नहीं कर पाया, हम 20 महीने में कर देंगे। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में यह भी वादा किया है कि चुनाव के बाद हर परिवार के एक सदस्य को हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने वाला कानून लाया जाएगा। यह वादा विशेषकर बेरोजगार युवाओं को लुभाने का प्रयास है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक तीखी सियासी बहस छेड़ी है। वैशाली में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आपको किसी उम्मीदवार को विधायक या मंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देना चाहिए, आपको बिहार को जंगलराज से बचाने के लिए वोट देना चाहिए। उन्होंने लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को भ्रष्टाचार और अपराध का दौर बताया। वहीं अमित शाह ने कहा कि अगर मुजफ्फरपुर के लोग एनडीए को वोट देते हैं तो कोई भी जंगलराज वापस नहीं ला सकता। शाह की यह टिप्पणी चुनावी माहौल को और भी ज़्यादा गर्म कर रही है। तो चलिए अगली खबर देख लेते हैं दोस्तों। अगली खबर, महिला विश्व कप भारत दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया, इसके बारे में है। तो चलिए पूरी रिपोर्ट क्या है देख लेते हैं। आज की सबसे बड़ी खुशी की खबर लाते हैं हम आपके लिए। भारतीय जनता महिला क्रिकेट की टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है। इस ऐतिहासिक जीत ने देश भर में खुशियों का लहर दौड़ा दी है। भारत की महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका से 52 रन से शिकस्त देते हुए विश्व कप का ताज अपने माथे पर सजा लिया है। यह जीत भारतीय खेल इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को इस शानदार जीत पर बधाई दी। हर भारतीय महिला के लिए प्रेरणा है, वह भी अपने बड़े सपने देख सकती है और उन्हें पूरा कर सकती है। इस जीत से देश भर में खेल के प्रति नई चेतना आ गई है। युवाओं के मोकामा में दुलार चंद्र यादव की हत्या से जुड़े इस कांड में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही हुई है। जेडीयू के पूर्व विधायक और मोकामा सीट के उम्मीदवार अनंत सिंह को पटना पुलिस ने रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर लिया है। 1 अक्टूबर को मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या का मामला सुलगता रहा, लेकिन अनंत सिंह पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि 2 नवंबर की देर रात को अचानक 150 से अधिक पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पटना एसपी ने कहा कि 30 अक्टूबर की घटना में अनंत सिंह मौजूद थे। इस गिरफ्तारी से चुनावी राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। तो चलिए अगली खबर क्या है देखते हैं। खबरों के अनुसार पीएम मोदी ने पटना के रोड शो में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। यह संकेत दे रहा है कि भाजपा और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ रही है। नीतीश कुमार ने इस साल की शुरुआत में ही संकेत दिया था कि उनका संबंध भाजपा से खराब हो चुका है। राजनेताओं की बातों से लग रहा है कि एनडीए गठबंधन में खटपट बढ़ रही है और यह बिहार के चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। शायद महागठबंधन अलायंस की सरकार बन सकती है। तो चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। 3 नवंबर को उनकी मुजफ्फरपुर में जनसभा होगी। भाजपा नेतृत्व की योजना के अनुसार योगी आदित्यनाथ बिहार के कई जिलों में सभाएं करेंगे। यह कदम पूर्वी भारत में भाजपा की मौजूदगी दिखाने के लिए है। योगी की सभाओं से एनडीए के लिए लामबंदी की उम्मीद की जा रही है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं, जो कि यूपी बिहार एजुकेशन सिस्टम से लेकर है। अगली खबर है, राहुल गांधी ने बिहार की जनता को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक बड़ा सपना दिखाया है। उन्होंने कहा कि नालंदा जैसे बेहतरीन विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा करने का काम शुरू किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत गारंटी देते हुए कहा कि जिस दिन केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम नालंदा विश्वविद्यालय खोलेंगे। हम ऐसा विश्वविद्यालय खोलेंगे जहां दुनिया भर से छात्र आकर दाखिला लेंगे। यह प्रण बिहार के शिक्षार्थियों को एक नई आशा दे रहा है। तो चलिए वहीं अगली खबर देखते हैं।
अगली खबर है बिहार के शिक्षार्थियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है एमबीबीएस सीटों की कमी। भारत की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक बिहार के पास एमबीबीएस सीटों का अनुपात देश में सबसे कम है और 13.4 करोड़ आबादी के साथ बिहार के पास मात्र 2540 एमबीबीएस की सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक के पास 12,000 से अधिक सीटें हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर के लिए इस क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरत है, जहां नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2025 में 9,075 नई एमबीबीएस सीटें मंजूर की है। तो वहीं चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है अयोध्या में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत के लिए संतों ने विशेष पूजन किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप में अंतिम मैच से पहले अयोध्या में हवन और पूजा का आयोजन किया गया था। धार्मिक भारत की परंपरा के अनुरूप संतों ने टीम इंडिया के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की। यह घटना दिखाती है कि कैसे खेल को लेकर देश भर में एकता की भावना है। तो वहीं पर चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन समय को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 3 नवंबर से मंदिर का कपाट खोलने का समय 45 मिनट आगे कर दिया जाएगा। 8 बजे से बजाय 7:15 पर दर्शन शुरू होंगे। इस निर्णय के खिलाफ मंदिर के सेवायतों में कड़ा विरोध किया है। सेवायतों का कहना है कि यह परंपरा के विरुद्ध है। इसके अलावा तहखाने में खाली डिब्बों मिलने से सीबीआई जांच की मांगे उठ रही हैं। मंदिर प्रशासन को एक गंभीर मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है भोजपुरी स्टार पवन सिंह चुनावी रैली पहली बार। भोजपुरी फिल्मों के सितारे पवन सिंह ने पहली बार चुनावी प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई है। बिहार के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राकेश ओझा के लिए पवन सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद पर तीखा निशाना साधा। पवन सिंह का कहना है कि बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देना है। भोजपुरी स्टारों की राजनीति में सक्रिय भूमिका भारत के चुनावों में एक नई परंपरा बन रही है, क्योंकि जो भी भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार हैं सारे के सारे राजनीति में आ रहे हैं। दोस्तों, किसी फिल्म में किसी डायलॉग को हमने सुना था कि आने वाले समय में दुनिया को 2 ही ताकतें चलाएंगी, एक तो बेशुमार पावर और दूसरा बेशुमार पैसा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता खेसारी लाल यादव ने चुनाव की सियासत में अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए बोला है कि जो बोलता है वो बोलने दो, हमें यह देखना चाहिए कि 15 साल पहले क्या था। खेसारी के ये शब्द राजद के विरुद्ध एक आरोप है कि उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था बिगाड़ी थी। मनोरंजन जगत के कलाकार अब राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है 2 नवंबर को सिंह नरसंहार की बरसी है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। मोदी ने कहा कि 1984 में कांग्रेस के सदस्यों ने दिल्ली और देश के कई अन्य हिस्से में सिख नरसंहार को अंजाम दिया। आज भी कांग्रेस सिंह नरसंहार के दोषियों को पूरे सम्मान के साथ अपनी पार्टी में नए पद दे रही है। यह बयान दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सुरक्षक मुद्दों को केंद्र में लाता है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अपने पापों का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन हम भी कहना चाहते हैं कि जो गोधरा कांड था वह गोधरा कांड किया था 2002 का, जो कि गुजरात में हुआ था। दोस्तों, यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे वह पक्ष हो या चाहे वह विपक्ष हो। आप अपना वोट अपने हिसाब से दीजिए, तर्क के साथ में दीजिए।